राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पौष मास की पूर्णिमा के बारे में। सनातन धर्म में पौष मास को बहुत ही पवित्र माना गया है और इसीलिए पौष मास की पूर्णिमा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पौष मास की पूर्णिमा के बारे में। पौष मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, और पौष मास की तिथि का जो व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत कब धारण करना है, स्नान दान दीपदान कब करना चाहिए, दीपदान कब और कहाँ करना चाहिए, किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, और पौष मास की पूर्णिमा पर किन किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, और आज कौन से उपाय करने से श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव हमें प्राप्त होती रहती है। और पूर्णिमा तिथि समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि है। तो आज के दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि हमारे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हों। तो आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र ज़रिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है और आपके आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है या नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिए, जिससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो या प्रश्न हो या फिर कोई विशेष वीडियो आप देखना चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे होगा ये कि इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो आने पर सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशंस आ जाएगा। दोस्तों, पौष पूर्णिमा का शास्त्रों में बहुत महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन काशी और प्रयाग के त्रिवेणी संगम पर स्नान और दान करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। मतलब आज के दिन आप जो भी दान करते हैं वहाँ जाकर आप दान करते हैं, तो इसे जो भी पुण्य फल प्राप्त होता है तो वो समस्त नहीं होता है, कभी भी समाप्त नहीं होता है। जन्मांतर आपको इसका पुण्य फल प्राप्त होता रहता है। कहा जाता है कि पौष मास की जो पूर्णिमा होती है, इस दिन स्नान दान करने से पूरे मास का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति के कोई भी पाप कर्म हो, शारीरिक वार्षिक मानसिक मानसिक समस्त प्रकार के इस जन्म के या पूर्व जन्म के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। और हाँ, ऐसा भी कहा जाता है कि जन्म और मरण के चक्र से भी मुक्ति मिल जाती है। मतलब पौष पूर्णिमा के दिन आप पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं या यज्ञ करते हैं, तो इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और समस्त प्रकार के पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं और समस्त प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होती है। मन में अगर कोई आपके कामना हो, अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हुए अगर उपाय करते हैं तो निश्चित ही वो कामना आपकी भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। और जैसे कि पौष मास में भगवान सूर्य देव की पूजा करने का भी विधान होता है, पूरे महीने भगवान सूर्य देव की विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो भक्त किसी भी कारण से जैसे पौष पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर स्नान करें, उगते हुए सूर्य के अर्घ देकर जल अर्पित करते हैं, तो इससे पूरे महीने सूर्य देव की पूजा करने का पुण्य फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। और पौष मास की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान चंद्रदेव को अर्घ देने से समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो माँ लक्ष्मी जी की भी प्राप्ति होती है, संतान की भी प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं, मानसिक शांति भी मिलती है। और जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा खराब है यानी मानसिक रूप से, तो वो बहुत ही अधिक परेशान हैं या फिर बहुत सारी परेशानियां उनको बनी रहती हैं, शारीरिक या आर्थिक। तो स्वास्थ्य उनका जैसे खराब रहता है, तो ऐसे में रात्रि में चंद्रमा को अर्घ जरूर देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पौष मास की पूर्णिमा के दिन शुरुआत सुबह सूर्य को अर्घ देने से होती है और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर ही इस व्रत को संपूर्ण माना जाता है। ऐसा अगर आप करते हैं तो ऐसा करने से जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। और हाँ, आज के दिन दान का विशेष महत्व होता है। आज के दिन आपको चावल का दान करना चाहिए, आपको गुड़ का दान करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, काले तिल का भी दान कर सकते हैं, चाहे सफ़ेद तिल का भी दान कर सकते हैं। चीनी का दान जरूर करना चाहिए। आज के दिन अगर पूर्णिमा तिथि है तो बहुत ही आवश्यक है कि आज के दिन आप खीर घर में ज़रूर बनाएं। आज के दिन खीर का दान करने से, खीर की सामग्री दान करने से, जैसे कि दूध चावल और चीनी जैसे आप
किसी ब्राह्मण को दान करते हैं, किसी गरीब ज़रूरतमंद को दान करने से आपके घर में हमेशा माँ अन्नपूर्णा का वास बना रहता है और आपके घर में हमेशा सुख संपदा और समृद्धि बनी रहती है। तो ये कार्य आपको ज़रूर करने चाहिए। आपकी इच्छा अनुसार जितना भी आप में सामर्थ्य हो, थोड़ा सा या ज़्यादा दूध, चावल और चीनी, इन चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। पौष मास की तिथि के दिन शाकंभरी जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन माँ आदिशक्ति जगदम्बा ने शाकंभरी देवी के रूप में आकर अवतार लिया था। इन्हें वनस्पति की देवी भी कहा जाता है। तो आज के दिन माँ अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है, माँ शाकंभरी की पूजा की जाती है और माता दुर्गा की पूजा जरूर की जाती है। और पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, तो इस दिन श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना की जाती है। मतलब भगवान श्री हरि, विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। और पूर्णिमा तिथि के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आप चाहें तो व्रत धारण कर सकते हैं या बिना व्रत किए भी आप उनकी विधि विधान से पूजा करके व्रत कथा का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप सुन भी सकते हैं मोबाइल पर। लेकिन घर में सत्यनारायण की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कथा आप चाहे जैसे भी पढ़ें या सुने, लेकिन पूजा जरूर करें, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की पूजा से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसा कि आप व्रत की कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो आपने सुना होगा कि इस व्रत की कथा जिसमें पढ़ी या सुनी, जिसमें भी इस व्रत को धारण किया, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और इसके अलावा आज के दिन मतलब पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन अगर आप शिवलिंग की आराधना करते हैं, शिवलिंग पर आप कच्चा दूध अर्पित करते हैं, बेलपत्र, अक्षत और चंदन से भगवान की पूजा करते हैं, तो आपके मन की कोई भी कामना है तो भगवान शिव की कृपा से वो पूर्ण हो जाती है। और देखिए, जो पूर्णिमा तिथि के दिन, पौष पूर्णिमा के दिन भगवान सूर्य की भी पूजा की जाती है, भगवान चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है, माँ दुर्गा की, माँ शाकंभरी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए और भगवान भोलेनाथ की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो आज के दिन ये समस्त देवी देवताओं की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। वैसे तो हम प्रतिदिन ही इनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष दिन होते हैं जिस दिन अगर हम इनकी पूजा आराधना करते हैं तो उसका फल हमें हमेशा प्राप्त होता रहता है। जन्म जन्मांतर तक आज के दिन की पूजा करने के फल हमें प्राप्त होते हैं। तो इसलिए पूर्णिमा तिथि के दिन आप जरूर पूजा करें। जरूरी नहीं है कि आप व्रत धारण करें, बिना व्रत धारण किए भी आप सात्विक भोजन लेकर विधि विधान से देवी देवताओं की पूजा आराधना कर सकते हैं। और अब बात करें पौष मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में। देखिए, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होती है 6 जनवरी सुबह 2:14 पर और समाप्त हो रही है 7 जनवरी सुबह 4:37 पर। तो साल 2023 की जो पहली पूर्णिमा है, पौष मास की पूर्णिमा 6 जनवरी 2023 को, यानी कि शुक्रवार के दिन ही मनाई जाएगी। और जो भक्त पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं 6 जनवरी को ही व्रत धारण करेंगे। और स्नान दान, दीपदान, ये सभी कार्य 6 जनवरी को ही किए जाएंगे, क्योंकि इस दिन सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है और 7 जनवरी को सूर्योदय से पहले ही पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो 6 जनवरी को पूरी तरह से पूर्णिमा तिथि है। आप स्नान दान कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं, व्रत धारण कर सकते हैं, ये सभी कार्य कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको दीपदान कहाँ करना चाहिए। तो देखिए, आज के दिन आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो तो किसी भी देवी देवता का, वहाँ पर आप दीपदान जरूर कीजिए। और हाँ, जितने भी मंदिर हों आप सभी मंदिरों में दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर के आसपास कोई भी वृक्ष है, जैसे कि आंवला का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो और केले का वृक्ष हो, या फिर इसके अलावा अगर बरगद का वृक्ष भी हो, तो उसके नीचे आप दीपदान कर सकते हैं। तो देव वृक्षों के नीचे दीपदान करने का विधान बताया गया है। देव वृक्ष के नीचे भी आप दीपदान कर सकते हैं। और घर में जैसे कि तुलसी का पौधा है, केले का पौधा है, या फिर आपने कोई भी पूजनीय पौधा लगा रखा है, तो उनके पास भी आप दीपदान कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ दीपदान जरूर कीजिएगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर जलाशय के पास भी जरूर दीपदान करना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई भी पवित्र नदी है या सरोवर है, जलाशय है, तो वहाँ पर आप दीपदान जरूर कर सकते हैं। तो दीपदान आप अपनी इच्छा के अनुसार अधिक से अधिक संख्या में कीजिए। कहा जाता है कि दीपदान करने से जीवन के सारे संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। और अगर आप हमेशा दीपदान करते हैं तो किसी भी पुण्यतिथि पर अगर दीपदान करते हैं तो इससे अचानक आप पर कोई भी विपत्ति नहीं आती है। और किसी भी प्रकार की मुसीबत, किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप उससे निकलने का स्वतः ही मार्ग ढूंढ लेते हैं।
भगवान की कृपा से। हर विपत्ति में आपको रास्ता मिल जाता है। हर वक्त आपके पास कोई ना कोई मदद करने वाला ईश्वर की कृपा से मिल ही जाता है। तो इसीलिए दीपदान जरूर करना चाहिए। जैसे भी मौका मिले, अमावस्या को, एकादशी को, ऐसी तिथि पर दीपदान करने का फल जन्म जन्मांतर तक आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि पौष पूर्णिमा से जुड़ी ये जानकारी आपको अवश्य महत्वपूर्ण सिद्ध हुई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। राधे राधे।